नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज एक ऐसी घटना जो हमारे साथ घटित हुई उसको आप सभी से साझा करने जा रहा हूं। वीडियो की क्वालिटी में आपको अंतर दिख रहा होगा और यह अंतर दिखना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जिस कैमरे से, जिस मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था, वह मोबाइल पिछले दिन यानी कल नदी में डूब गया। डूबा कैसे, वो पूरा उसकी पूरी कहानी भी मैं आपको बता रहा हूं, और कैसे हम लोग अपनी जान बचाए इस पर भी हम बात आपसे करेंगे। दोस्तों, हम लोग गए थे बाढ़ पीड़ितों की कवरेज करने। क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है इस वक्त। आप पीछे का नजारा देखकर आप समझ सकते हैं कि मैं अपने गांव में हूं। इससे पहले मैं बता दूं, पोल खोल यूपी के एपिसोड की शूटिंग चल रही थी। हम लोग कवरेज करने गए थे, बाहर निकले हुए थे। हमने सुल्तानपुर कवरेज किया था, अमेठी कवरेज किया था, बनारस हम लोग पहुंचे थे। और इसी बीच स्वास्थ्य में थोड़ा सा गड़बड़ी आई। बनारस में जो है घाटों का कवरेज हमने किया था, कई सारे विद्वानों से भी आपको मिलाया था। कुछ ऐसे भी वीडियोस थे जिनको अपलोड भी अभी तक नहीं किया गया था, और कुछ ऐसे वीडियोस थे जो कि चुनावी कवरेज से संबंधित थे, चाहे वो बनारस के रहे हों, चाहे वो अमेठी के रहे हों, चाहे वो सुल्तानपुर के रहे हों। उनको भी अपलोड नहीं किया गया था। दर्शक हमारे इंतजार में थे कि अब आएगा वीडियो, अब आएगा वीडियो। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिस वजह से अब उनका वीडियो नहीं आ सकता है, क्योंकि उसी मोबाइल में वह मोबाइल इसीलिए लिया ही गया था दोस्तों, क्योंकि उसके कैमरे की जो दक्षता थी वो काफी ज्यादा थी। 108 मेगापिक्सल का कैमरा था, और शायद इसी वजह से उस मोबाइल को खरीदा गया था। क्योंकि वैसे भी महंगी मोबाइल के शौकीन तो हम है नहीं, लेकिन अपने दर्शकों को एक अच्छा जो है छायाचित्र दिखाने के लिए यह करना पड़ता है। किसी तरह से हम लोगों ने उसको अफोर्ड किया था फिलहाल। और चुनावी कवरेज चल ही रहा था, इतने में एक फोन आया कि भैया जो है बाढ़ आई है, और बाढ़ को अगर आप दिखाते हैं तो अधिकारी संज्ञान में लेंगे और आके जांच पड़ताल करेंगे, और जांच पड़ताल होगी तो नाम लिख कर जाएगा भैया, और कुछ धनराशि जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है उसमें उनको कुछ मिलेगा। हमने भी कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो काम ही है जनता की सेवा करना, जनता के जो है सुख दुख को दिखाना, और यह काम है अधिकारियों को सचेत करना, टोका टाकी करना। ये सारी चीजें जहन में बसी हैं। हमारे गुरुजी आदरणीय श्री ब्रजभूषण दुबे जी ने यह चीजें जहन में डाल दी हैं, जिन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है और वहां पे आवाज उठाने से कुछ बन सकता है तो आप आवाज उठाइएगा। और इसी क्रम में हम गए वहां पर, हम पहुंचे। उससे पहले हमने एक कवरेज किया पंचायत भवन का, जो कि हमने पहले अपने दर्शकों को दिखाया था। कार्य में अनियमितता थी और गुणवत्ता में कमी थी, लिंटर पर दरार पड़ गई थी और उसको प्लास्टर करके छिपाने का प्रयास किया गया था। वीडियो हमने दिखाया। वीडियो दिखाने के बाद अधिकारियों के कान खड़े हुए, और उसके बाद लिंटर टूटा। उसके बाद लिंटर को तोड़ा गया और फिर से निर्माण कार्य वहां पर हो रहा था। तो वो चीजें हमने दिखाने का सोचा कि अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि जिसके लिए दर्शकों ने और वहां के लोगों ने, चैनल ने जिसके लिए मेहनत किया था, और वो कार्य सफल हुआ। अधिकारियों के संज्ञान में आया, और अधिकारियों ने भी उस मामले को गंभीरता से लेते हुए उसमें पुनः निर्माण का कार्य शुरू किया। वह भी दिखाया दोस्तों। लेकिन अब वीडियो चूंकि उसी मोबाइल में था जो मोबाइल यमुना जी में समा गई। यमुना जी में कैसे समा गई इस पर भी हम बात करेंगे, और हम उसको बताएंगे कि कैसे हम लोग अपनी जान बचाए। दोस्तों, हम लोग पहुंचे बाढ़ पीड़ित इलाके में। सबसे पहले हमने कुछ विजुअल्स बनाए। हमारे सहयोगी रामकृष्ण पांडे जी थे, और उन्होंने भी अपनी मोबाइल में काफी कुछ वीडियोस बनाए। और इसके बाद हम लोग जो है बाढ़ पीड़ितों के जो क्षेत्र हैं, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं, क्योंकि नदी काफी उफान पर थी और नदी का पानी जो
जहाँ पे वो लोग पशुओं को बांधे हुए थे वहां तक पहुंच गया था। तो भैया हम लोग भी कहे कि नाव वाव है और बैठ के अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि भैया क्या स्थिति है यहाँ की। हमने सोचा कुछ इस तरह से खेत खलिहान भी दिखा देंगे कि किस तरह से यहाँ पे कटान हुआ है, किस तरह से लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो अगर ये चीजें दिखाते तो अधिकारियों के संज्ञान में बातें आ जाती और उनको कुछ धनराशि सहायता के तौर पर मिल जाती, या फिर नदी के दूसरे तरफ कई सारे लोगों के छान छप्पर जो भी रखकर वो रह रहे थे वो बह गए थे, उनको भी दिखाता तो कुछ ना कुछ उनको मुआवजा मिल जाता। और इसी उम्मीद से हम गए वहां पर। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा साथियों, जैसे ही हम लोग नाव पर चढ़े किनारे पर ही एक जो है तेजी से एक लहर आई और नदी का जल था वो इतना वेग से था कि नाव अचानक झटके में आगे बढ़ गई। अब चूंकि बाढ़ का इलाका था और पेड़ के जो है टहनियों तक पानी चढ़ गया था और शायद इसी वजह से वो जो है नाव सीधा पेड़ की तरफ बढ़ी। अगर पेड़ में लड़ जाती नाव तो नाव पलट जाती दोस्तों, और नाव पलट जाती तो हमारे सारे साथी और उसके साथ में हम सभी उस नाव में जो है सवार थे और डूबने की कगार पर थे। अगर नाव पलटती तो हम लोग डूब जाते और शायद यह वीडियो आप लोग न देख पाते, क्योंकि तैरना तो थोड़ा बहुत आता ही है, लेकिन जब इस तरह से कुछ होता है तो आत्मबल भी कमजोर हो जाता है, शायद जिस वजह से न तैर पाता। और जो हमारे सहयोगी मित्र थे वो सब भी तैरने में कुशल नहीं है, जिस वजह से एक अप्रिय घटना घट सकती थी। नाव भैया बढ़ी पेड़ की तरफ। जो नाव को चलाने वाले थे वो दौड़ के भैया पेड़ को पकड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ को पकड़ा नाव घूम गई। और नाव घूमते ही भगवान की कृपा रही, आप सभी का आशीर्वाद रहा, पलटी तो नहीं, लेकिन जो हमारा कैमरा था वो जो है पेड़ की टहनियों से टकराकर नदी में जा गिरा। दोस्तों बहुत जो है अंदर से पीड़ा हुई और इस बात की खुशी भी थी कि आप सबके आशीर्वाद से सुरक्षित हैं हम सभी। और लेकिन जब कैमरा जो मोबाइल लिया था, स्पेशली कैमरा के पर्पज से लिया गया था, वो जब नदी में गई, क्योंकि अभी महीने भर नहीं हुआ था लिए हुए उसको, वो जब नदी में गई तो अंदर से बहुत मरोड़ उठा और इसी बीच हमारी नाव जो है बहती हुई धारा में बीचों बीच नदी में चली गई और बाढ़ प्रभावित इलाके को छोड़कर हम लोग नदी के बीचों बीच पहुंच गए। अंदर से डर भी लगा, लेकिन ये था कि आप सभी पे विश्वास था, आप सभी के आशीर्वाद पे विश्वास था और हम लोगों ने धैर्य से काम लिया। हालांकि उस वक्त तो दिमाग काम करना बंद कर दिया था, लेकिन हमारे नौका चालक भाइयों ने कहा कि भैया हिम्मत रखिए, कुछ होने वाला नहीं है, सब सुरक्षित रहें और सुरक्षित सभी किनारे पर लग जाएंगे। भैया पूरी नदी की सैर करते हुए करीब 1 किलोमीटर का दायरा तय करके हम लोग घूमते हुए झाल झंखाड़ के बीचों बीच होते हुए, और हम वीडियो मंगाने का प्रयास करेंगे क्योंकि नौका में बैठे एक भाई ने वीडियो भी बनाया वहां पे, या फोटो भी खींचा होगा, हम मंगाने का प्रयास करेंगे। अगले ब्लॉग में हम आपको वो भी दिखाएंगे। दोस्तों यह हम लोगों का सफर रहा। वहां पे हम लोग कुछ अच्छा करने गए थे लेकिन हमारे साथ ही बुरा हो गया। खैर प्रयास अच्छा और किया जाएगा और अपने दर्शकों के लिए अभी तो फिलहाल में वहां पे फिर आगे की मैं बताऊं। भैया नाव धीरे धीरे ले जाके किनारे लगाई गई, करीब 1-1.5 किलोमीटर के दायरे को तय करके एक गोलानुमा जो है आकृति बनाकर धारा में ले जाकर उसको किनारे लगाया गया। लोगों ने सांत्वना भी प्रकट किया। लोग कर भी क्या सकते हैं क्योंकि वो खुद ही पीड़ित हैं। तो हालांकि लोगों ने सांत्वना प्रकट किया और दुख भी व्यक्त किया, लेकिन अब जो गया सो गया। जीवन बचा दोस्तों आप सभी के आशीर्वाद से, और आप सभी का अगर स्नेह रहेगा तो
बहुत सारे ऐसे कैमरे आएंगे, बहुत सारी ऐसी मोबाइल्स आएंगी। आप सभी का स्नेह है इसमें बहुत मायने रखता है, आप सभी का आशीर्वाद इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। सोचा दोस्तों, दुख था, काफी ज्यादा अंदर से पीड़ा थी। कल तो बिल्कुल आत्मबल खत्म था, लेकिन फिर सोचा कि जब हमारे दर्शक हमारे साथ आए तो आत्मबल कमजोर करने की जरूरत नहीं है, और इसी वजह से सोचा एक ब्लॉग वीडियो आप सभी तक पहुंचाया जाए। और आप सभी को कैसा जो है अंदर से महसूस हुआ, आप सभी अपना आशीर्वाद स्रोत के रूप में कमेंट में जरूर लिखिएगा, और हमें उत्साह जरूर दीजिएगा साथियों, क्योंकि विषम परिस्थितियों में आपका दिया हुआ जो ये वरदान है, आपका दिया हुआ ये जो उत्साह है, यही शायद काम आता है। क्योंकि बाकी सारी चीजें और बाकी सारी बुद्धि उस वक्त गायब हो जाती है जिस वक्त कुछ विषम इस तरह की स्थिति आ जाती है। तो दोस्तों, हम आपको अभी वीडियो मंगाने का प्रयास करेंगे। जो हम लोग नौका पे थे, जिस तरह से हमारी स्थिति थी, जिस तरह से हमारे चेहरे बने हुए थे, उसको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक भाई ने हमने देखा था कि उन्होंने रिकॉर्ड किया था, तो हम प्रयास करेंगे वो दिखाने का। तब तक आप सभी अपना आशीर्वाद स्रोत बनाए रखिएगा। शुभम तिवारी का आप सभी को विशेष नमस्कार।